खबर हिमाचल से है। पीएम मोदी का हिमाचल दौरा फाइनल हो गया है। जयराम सरकार के 27 दिसंबर को 4 साल पूरे होने पर मंडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी को मंडी आने का निमंत्रण दिया है। शिमला लौटने पर सीएम ने कहा कि पीएम मोदी 27 दिसंबर को मंडी आएंगे और 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टर मीट के तहत कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 6,700 करोड़ रुपए के रेणुका बांध परियोजना का भी यहां पर शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही शिमला जिले में 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा 66 मेगावाट की धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना और 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना का भी यहां पर शिलान्यास किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं प्रधानमंत्री जी को विधिवत निमंत्रण देने के लिए गया था। 27 तारीख को हमारी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल प्रदेश देवभूमि में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे और मंडी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन रेणुका बांध का शिलान्यास हो रहा है। एक और विशेष आग्रह करने पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने के पश्चात उसकी सीसीए की जो क्लियरेंस थी वो पिछली कैबिनेट में क्लियर हुई है। उसका फाउंडेशन स्टोन होगा, लूरी स्टेज 1 का फाउंडेशन स्टोन होगा, साबड़ा कुड्डू का इनॉग्रेशन होगा और उसके साथ धौला सिद्ध का फाउंडेशन स्टोन होगा। तो ये सारे टोटल प्रोजेक्ट मिला करके 11,000 करोड़ यानी कि 11,000 करोड़ रुपए की शिलान्यास और उद्घाटन के विभिन्न कार्य। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सोमवार को हुई इस बैठक में कर्मचारियों के नए वेतनमान को लेकर बड़ा फैसला किया गया। कैबिनेट ने राज्य के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने का फैसला लिया है। कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन फरवरी में संशोधित वेतनमान के मुताबिक दिया जाएगा। अनुबंध कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। संशोधित वेतनमान के बाद लगभग 1.5 लाख न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के एनपीए के तहत 6 साल के बकाया के रूप में सरकार के योगदान के रूप में 260 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आज मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के 2 लाख सरकारी मुलाजमों को 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान जो हैं वो मंजूर किए हैं। जनवरी की सैलरी पेएबल इन फरवरी, ये बढ़े हुए वेतनमान के अनुसार जो है वो कर्मचारियों को जो वेतनमान। खबर हिसार से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने पत्नी और बच्चों की हत्या कर खुदकुशी कर ली। ये दिल दहला देने वाली वारदात हिसार के अग्रोहा की है, जहां एक घर में खून से लथपथ 4 शव बरामद किए गए। जब घर के बाहर उस शख्स की लाश मिली जिसने इस घर को में वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद पीछे की वजह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस के मुताबिक मोक्ष प्राप्ति के लिए विनोद ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। विनोद की डायरी से यह पता चला है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। उससे डर था कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी और उसके बच्चों का क्या होगा। यही वजह है कि उसने अपनी पत्नी, बेटा और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी गाड़ी के आगे कूदकर उसने अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक ऐसे लोगों की काउंसलिंग बेहद जरूरी है। जो 40 साल के थे, पेंटर का काम करते थे। अपनी बीवी 38 ईयर्स की, 2 बच्चे 14 और 12 साल की 2 बेटियां, 11 साल का बेटा। उनकी हत्या करने के बाद में खुद बरवाला और अग्रवाल रोड के ऊपर जाकर के गाड़ी के सामने कूद गए।
आत्महत्या कर ली। और अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमने जो की है वो पता लगा कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और इसे एक ही इस ख्याल से कि मैं अगर मोक्ष कैसे प्राप्त करूं इस दुनिया के अंदर, मेरा जो है मन लगता नहीं और अगर मैं चला जाता हूं दुनिया से तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, इसी ख्याल से उसने जो इतना बड़ा जघन्य अपराध जो है उसको अंजाम दिया है। उसकी डायरी भी मिली है, लिखा है उसमें कि खीर के अंदर कोई नस्ली चीज़ें खिलाई हैं ताकि बच्चे बेहोशी की अवस्था में चले जाएं और पोस्टमार्टम के बाद में चकली पता लगेगा क्या खाया था क्या नहीं खाया था। और फिलहाल जो वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो देसी भाषा में उसको रुम्बा बोलते हैं, उससे चोट मार करके और बच्चों को अपनी बीवी की जो है हत्या की है। खबर पलवल से है। पलवल में युवकों ने मोबाइल चोरी के शक में दोस्त की बड़ी ही बेरहमी से लाठी और डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद ही पुलिस हत्यारों तक पहुंच पाई है। परिजनों के मुताबिक 14 दिसंबर की सुबह उनका बेटा राहुल शादी समारोह में गया था, लेकिन उन्हें ये जानकारी दी गई थी कि सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। पुलिस भी इसे सड़क हादसा मानकर चल रही थी, लेकिन मारपीट का वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने हत्यारों को सलाखों के पीछे भेज दिया। किया इन्हें हत्या के मामले में वांछित है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है उनकी? गिरफ्तारी एक की तो बागपुर से हुई है जी, और एक अपने ये अपना फरीदाबाद तावली गांव से। तो अदालत में पेश किया जा रहा है। अदालत में एक बंदे ओमपाल का तो रिमांड 1 दिन लिया जा रहा है और एक का जुडिशियल रिमांड 1 दिन की रिमांड के बाद पेश अदालत किया जा रहा है। क्या नाम है, किसकी हत्या की थी इन्होंने? एक राहुल नाम के शख्स की हत्या की थी। और भी आरोपी अभी फरार है? नहीं। जिनके सफेदों में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई की 13वीं पर 2 सगे भाइयों ने जहर खाकर जान दे दी। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों भाइयों की भी मौत हो गई। रणधीर की उम्र 40 साल जबकि जगदीश की उम्र 45 साल बताई जा रही है। एक भाई के 2 बच्चे हैं जबकि दूसरे भाई के 3 बच्चे हैं। सफेदों के वार्ड नंबर 4 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 भाइयों की मौत के बाद यहां पर मातम पसर गया। तेरे मेरे वर्गे ने बताया भी सारे आदमी को गोली खा रहे थे जन्ने जहर पी गए। फिर हम बाजे इतने पड़े पाए हमने। कहाँ पे पड़े मिले ये दोनों भाई? पुरानी सुंगी गई। जहरीला पदार्थ खाया, क्या खाया ये नहीं पता। कोई वजह का पता नहीं लग पाया अभी तक क्यों इन्होंने। हरियाणा सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में खाद की किल्लत लगातार बरकरार है। कैथल के पुंडरी कस्बे में यूरिया खाद के लिए इतनी मारामारी है कि किसान आपस में ही यहां पर भिड़ते हुए नजर आए। सुबह 4 बजे से ही यहां पर किसान लाइनों में लग गए थे। पहले डीएपी के लिए यहां पर मारामारी थी और अब यूरिया खाद के लिए किसानों को घंटों लाइन में रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन हर किसी को खाद मिल जाए ये भी मुमकिन नहीं है। कितनी लंबी लाइन है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यूरिया खाद के लिए किसानों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। पहले डीएपी खाद को लेकर यह मशक्कत थी और अब यूरिया खाद को लेकर।